करते हैं जी। बहुत अच्छा टॉपिक है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, ठीक है, एमपी पुलिस, जो भी व्यापम की तैयारी करती हैं, आज संविधान का एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है पंचायती राज। पहले पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद आप पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले उन चीज़ों पर ध्यान रखना कि पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज्य की स्थापना की। दूसरे नंबर का है फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, पंचायती राज में जो क्वेश्चन बनते हैं कि पंचायती राज जो एक तो त्रिस्तरीय था, फिर द्विस्तरीय था। इस तरह से पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया। चलिए हम आपको समझाने के लिए आपको वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। करें शुरू। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज, पहला अपना टॉपिक है पंचायती राज। ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय। स्टार्ट करें, नोट्स बना चलना हम लोग। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जनपद स्तर पर जिला पंचायत प्रबंध किया। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग, देखो एग्जाम्पल हम खुद टिक करते जा रहे हैं कि भाग कौन सा, भाग 9 में किया गया है। संविधान में यह नीति निर्देशित किया गया है। कौन से भाग? भाग 9 में निर्देशित किया गया है। और ये किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है पंचायती राज। इस राज्य में ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाए गए और उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल राजस्थान के नागौर जिले में किया था। 1963 में भारतीय संघ ने सभी राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया था। तो कब अपना लिया था? 1963 को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन दोबारा, और 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायती राज को कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं पंचायती राज की जो इंट्रोडक्शन, जो आपका क्या हो गया, एक परिचय हो गया पंचायती राज। तो इसमें बस अपन को उभर कर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, पहला अपन को याद रखना भाग 9 में आता है। एक अपन को रखना पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और सभी संघ क्षेत्रों में कब लागू कर दिया? 1993 में। और एक उसको आपको याद रखना 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन। फिर अगला आपको याद रखना है कौन सी अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना ये पॉइंटों को। पीएससी वाले और एसआई वाले बच्चे अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। पंचायती राज, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। अब बात आते हैं लॉर्ड रिपन, जो गवर्नर जनरल थे, इनके शासनकाल में स्थायी जनगणना लागू हुई थी। स्थायी, अस्थायी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और स्थायी जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, और इन्हें थोड़ा सा याद रखना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। संविधान के पंचायतों गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में रखा गया है। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 40 2-3-4 एग्जाम बहुत पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज। और पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का क्या है? विषय। ठीक है, राज्य सूची का विषय किसका है?
राज्य सूची का क्या है, विषय। एक दूसरा किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद कौन सा, 40। अब एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी कब बनी थी, 1957 को। देखो बलवंत राय मेहता को आप सब लोग जानते हैं, पंचायती राज का जनक भी कहते हैं। इनने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया था, किसने, बलवंत राय मेहता ने। और इनने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, समिति कब बनाई थी, 1957 में, और रिपोर्ट कब पेश की थी, 1958। चलिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय संबंधित कौन है, बलवंत राय मेहता, और दो स्तरीय संबंधित कौन है, अशोक मेहता। पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर, पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, 2 सितंबर 1959। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज कैसा था, त्रिस्तरीय, किसने चलाया था, बलवंत राय मेहता। अब एक व्यक्ति आएंगे, इसका नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति कब बनी थी, 1977 में। कब बनी थी, 1977 बनी थी अशोक मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था वो 1977 में, 1970 को। थुंगन समिति जो थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, 1988। ठीक है, 1988 में राजीव गांधी ने की थी। किसका शासनकाल था, राजीव गांधी का। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो पूछा जाता है कि पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 1993। फिर उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संबंधित था। फिर आता है पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान ने भाग 9 अनुच्छेद 273, जी याद रखना, अनुच्छेद 273 का से ड़ा तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जी एग्जाम पॉइंट है, इंपोर्टेंट लगा लो इसको, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद क्या था, 243 का से ड़ा तक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ समितियां थी, तो ये समिति आप लोग याद रखना, काफी वेरी इंपोर्टेंट है। पहली है बलवंत राय मेहता समिति, कब आई थी, 1957 को। फिर अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1970 को, 77 में। पीवी नरसिम्हा राव समिति कब आई थी, 1985 को। ठीक है, उसके बाद LM सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 को। थुम्मन समिति कब आई थी, 1988। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखना। अब उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन आदि के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है। तो पंचायती राज का जो कौन सा स्तरीय है, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान। तो अभी हम 73वां संविधान होगा। अब देखो 73, एक बार और देख लेना, 73वां संविधान संशोधन आदि की अनुसार पंचायती राज कैसा त्रिस्तरीय ढांचे में ढल गया था। तो पूछ सकते हैं कि ढांचे में त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय संबंधित कौन है, अशोक मेहता। चलिए अपन आगे देखते हैं और अपना आगे किया गया था। त्रिस्तरीय क्या क्या था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तरों में बढ़ गया था। 3 स्तर याद रखना। 73वां संविधान संशोधन कितने स्तरों में बढ़ गया था, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय संबंधित कौन है, बलवंत राय मेहता। तो देखो त्रिस्तरीय में पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत है। जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर मतलब पंचायत समिति को नहीं रखा गया है। अगर जहां से 20 लाख से कम जनसंख्या होती है वहां पर मध्यवर्ती स्तर मतलब पंचायत समिति को नहीं रखा गया है। पंचायतों के सभी सदस्य वयस्क निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो बोर्ड निर्वाचन कर सकता है। पंचायत जो सरपंच होता है, सरपंच के लिए आपने देखा होगा एक सरपंच बनने के लिए, ग्राम पंचायत बनने के लिए आयु सीमा चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। लेकिन बनने के लिए 21 वर्ष, लेकिन वोट डालने का जो अधिकार है वो कौन से वर्ष में? 18 वर्ष। कौन संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद सभी पंचायत क्षेत्र का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष। पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होती है। जो पंचायती होते हैं, जो पंचायत होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसके विखंडन की अवधि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य। अगर जी विखंडन हो जाता है, तो कितने माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? 6 माह के अंदर चुनाव कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की अवधि, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो देखो, एक वित्त आयोग होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एक केंद्र का होता है और एक राज्य का होता है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में रखा गया है। राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है, केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वैसे तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है दोनों को नियुक्त करने का। पंचायत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत की आर्थिक स्थिति की जांच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किया गया कि SC और ST के लिए। पंचायत में महिलाओं के लिए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 कितना? 1/3 मतलब 1/1/3 मतलब सभी स्तर पर स्थान आरक्षित है। तो याद रखना कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % है? 1/3। पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उन्हें भी आरक्षण दे सकती है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में। याद रखना, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय हैं। तो पूछे जाते हैं कि पंचायती राज में कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर, मतलब कितने विषय? 29 विषय। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब ये एग्जाम के वेरी इंपोर्टेंट है, IMP, इनको आप लोग रट लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस सेट, व्याख्या सेट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हर एग्जाम के आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पंचायती राज्य क्या है? क्वेश्चन बनता है पंचायती राज्य क्या है? तो इसका आंसर है एक स्वशासन की एक योजना है। क्या है? एक स्वशासन की क्या है? योजना। चलो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित वेरी इंपोर्टेंट है। IMP क्वेश्चन है, इसको रट लो या अच्छे अपने नोटबुक में नोट कर लो, अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन आता है पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित स्वशासन की एक योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर लोगों को अपना शासन चलाने तथा राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये याद रखना, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित। आगे देखते हैं पंचायती राज पद्धति के मध्य स्तर को क्या कहते हैं। तो देखो याद रखना, जिला समिति कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा था ना। इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लें और एक अपने रजिस्टर में, जो रजिस्टर आप निकाल के बैठे होंगे पेन रजिस्टर में नोट कर लीजिए। देखो पंचायती राज संरचना त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय किसके समय थी? बलवंत राय मेहता। तो देखो त्रिस्तरीय पहले आता है जिला परिषद, फिर आता पंचायत समिति, फिर तीसरा आता ग्राम पंचायत। अतः पंचायती राज की मध्य स्तर पंचायत समिति कार्यरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज सर्वप्रथम
दाखिल किया था। तो किसने किया? राजस्थान ने। इसका जिला था नागौर। राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और दूसरे नंबर पर कौन थे हमारे? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए? 30। यहाँ पर थोड़ा सही करना है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष, याद रखना। लोकसभा के लिए कितने? 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत क्या? मतलब जो पंचायती राज को पैसा कहाँ से मिलता है? तो ये काफी इंपोर्टेंट, सरकारी अनुदान। इनको क्या मिलते हैं? सरकारी अनुदान। जो टैक्स वगैरह होते हैं ना, मेले वगैरह, इन चीजों पर मिलता है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए मुख्य रूप से सरकारी अनुदान पर निर्भर है। राज्य की संचित निधि में इन संस्थाओं को अनुदान की व्यवस्था है। संचित निधि जानते हो, एक तरह की गुल्लक होती है। इस अनुच्छेद 266 में रखा गया। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 पढ़ चुके हैं? पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर होता है? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। खंड विकास अधिकारी BDO इसका प्रबंधक होता है। आगे देखते हैं, पंचायती राज प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक सुशासन। क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ तक जो अपने पंचायती राज्य के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आपको हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि पंचायती राज्य के बारे में जो आपने जितना पढ़ा, ठीक है, जितना आपने देखा, नोट्सों में मिला, अब आप थोड़ा सा ध्यान सुनना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, ध्यान सुनना, 5 मिनट का समय लेंगे। पहले तो पंचायती राज के बाद देखो, पंचायती राज में एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन आती है वो ध्यान सुने। पहले तो आता है कि पंचायती राज की स्थापना कब और किसने की? तो पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में। पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर का से रा तक है, लेकिन पंचायत के लिए अनुच्छेद 40 में रखा गया। पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 में है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिले में की थी। पंचायती राज को जो आय प्राप्त होती है वो किससे? मेले वगैरह और इन चीजों सरकारी अनुदान से प्राप्त होती है। तो जो पंचायती राज के बारे में जितना था हमने आपको पूरा बता दिया। इनको आप अच्छे करके पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाती हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अब जो आपका संविधान का जो PSC SI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, PSC SI और MP पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सब लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ऐसे आपको PSC का, MP PSC और MP SI के स्टूडेंटों के लिए ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। पंचायती राज होगा, फिर अगला वीडियो और एक टॉपिक बाय टॉपिक अपडेट लेके आएंगे, पार्ट बाय पार्ट। आज हम पंचायती राज के बारे में लेकर आए, कल आपको कुछ नागरिकता के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। लाइक जरूर करें।